हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, व्हाट डज मीन केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस, सम बेसिक कांसेप्ट्स का यह पहला लेक्चर जो है दैट इज मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड बहुत ही बेसिक लेक्चर है। तो हम इस चैप्टर को दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक जो है दैट इज मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसकी मैंने आपको एक आउटलाइन दी है। तो पहले हमें मैटर डिस्कस करना है। हालांकि मैटर जो है आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज मैं फिर भी इसका जो है रिकैपिचुलेशन दूंगा। उसके बाद हमें पढ़नी है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सबस्टेंस हमने फर्दर जो है क्लासिफाई किया इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज होमोजेनियस एंड हेटेरोजीनियस। पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डज मीन मैटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक जो रहेगा दैट इज मैटर, व्हाट डज मीन मैटर एंड इट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं मैटर की। देखो, जब भी हम स्टूडेंट्स से ये बोल रहे कि व्हाट डज मीन मैटर, तो उनका जवाब यही होता है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस मास इज नोन एज मैटर। देखो, अगर आप रियल स्टूडेंट हो तो ये डेफिनेशन आपको शोभा नहीं देता है, इट इज इनकरेक्ट डेफिनेशन। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डज मीन मैटर, तो आप जो आंसर करोगे दैट शुड बी साइंटिफिक, ठीक है। हम मैटर को थोड़ा बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ईयर है। अब मेरे पास क्या है, ईयर। अभी मैंने आपको कोई डेफिनेशन नहीं बोली, मेरे पास क्या है, ईयर। तो आप बोलते हो कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस मास इज नोन एज मैटर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो ईयर है, हवा, जो ईयर है, देखो ये मेरे पास एटमॉस्फेयर है, मैं एयर को अच्छे से डिस्प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यहां पे किसी ने कुछ मास ऑक्यूपाई किया। आप बोलते हैं ना कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस मास, आपके पास क्या सबूत है कि ईयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ईयर में कुछ मास है। ये डेफिनेशन जो है ये इनकरेक्ट डेफिनेशन है। अगर हम मैटर को डिफाइन करेंगे, मैटर को जब हमने डिफाइन किया, इट इज एनीथिंग which occupies space and possesses mass and can be felt by one or more of five sense organs. Anything which occupies space and mass and possess mass and can be felt by one or more of five sense organ. मेरे पास बोर्ड है। अब ऑब्वियसली इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है और इसका कुछ मास है, तो यहाँ तो आपको बात समझ आ गई। हम चेयर की बात करते हैं तो वहां पे आपको बात समझ आ गई। हम इस मार्कर की बात करते हैं तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई की है और इसका कुछ मास है। लेकिन जो हमारे पास ईयर है, नो डाउट ये मैटर है, लेकिन जो हमारे पास ईयर है, आपके पास क्या सबूत है कि इसने स्पेस ऑक्यूपाई की है और इसका कुछ मास है। देखो, हम ईयर को महसूस कर सकते हैं, इट इज फेल्ट। ये फील की तीसरी फॉर्म है। हम ईयर को महसूस कर सकते हैं बाय वन और मोर ऑफ आवर फाइव सेंस ऑर्गन। देखो, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये जो ईयर है हम इसको महसूस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है एक सेंस ऑर्गन है। हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 सेंस ऑर्गन। देखो, फॉर एग्जांपल आप कभी सो रहे हो, ठीक है, आप कभी सो रहे हो तो वहां से किसी ने कॉइन फेंकी, आपने इसकी कॉइन की वॉइस जो है वो सुनी। आपने कॉइन को देखा नहीं है, लेकिन आपने इसकी वॉइस सुनी कानों में, तो इसका मतलब ये भी एक आपके पास सेंस ऑर्गन है, तो वो भी मैटर है। आपने फॉर एग्जांपल किसी ने आपको प्रिक किया नीडल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल, तो आपके स्किन को टच हुआ हो, तो वो भी सेंस ऑर्गन है, तो वो भी मैटर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस मास, ठीक है। लेकिन यहां तक अगर आप बोलोगे तो ये डेफिनेशन इनकरेक्ट है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर फाइव सेंस ऑर्गन, और जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम ईयर से महसूस कर सकते हैं, चाहे हम नोज से महसूस कर सकते हैं, चाहे हम टंग से महसूस कर सकते हैं,
तो हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन है उससे हम जो महसूस कर सकते हैं वो भी क्या है, मैटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैटर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मैटर की दो क्लासिफिकेशन, वन इज कॉल्ड एज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज केमिकल क्लासिफिकेशन। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डज मीन फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल classification. So based on physical states, based on physical states, matter is classified into 3 types. पहला है इट्स सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट क्या क्या होगी, तो इसके बेस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया इनटू 3 टाइप्स, वन इज कॉल्ड सॉलिड एंड सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। देखो ये तीनों जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये डिफर कर रहे हैं बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें भी, लेकिन उनमें कितनी गैप होगी, वो कितने दूर होंगे। हमने जो है मैटर को क्लासिफाई किया इनटू 3 कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। चलो पहले हम सॉलिड को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारे पास सॉलिड, ठीक है। सो मैं यहाँ कोई भी सॉलिड लेता हूँ, लेट ये आयरन है या स्टोन व्हाट्सएवर कुछ भी, ठीक है। ये मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको जूम करता हूँ, इसके पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने इसका अरेंजमेंट देखा, इट इज लाइक दिस। इसका जो अरेंजमेंट है इट इज लाइक दिस। जो इसके पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, दे आर वेरी मच टाइटली पैक्ड। देखो आपने सुना होगा कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये तो हम जो है क्लास फ्रॉम 7th से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन डेफिनेट शेप क्यों होता है और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली बात, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ये मानो पार्टिकल ए, ये मानो पार्टिकल बी, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये पार्टिकल फिक्स्ड रहते हैं। ये पार्टिकल जो है ये क्या रहता है, फिक्स्ड, ये मूव नहीं करते, एक्सेप्ट इनमें एक ही मोशन होती है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। ये पार्टिकल ऊपर और नीचे करता है, लेकिन पार्टिकल मूव नहीं होता है, पार्टिकल अपनी जगह रहता है, ठीक है। सो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इनकी जो पोजीशन है, दैट इज जो ये पार्टिकल की जगह है वो फिक्स्ड है, यानी कि ये रैंडमली मूव नहीं करते। इस वजह से इनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट। देखो ये मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, ये मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है। इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि देयर इज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये पार्टिकल, ये बोर्ड का ये पार्टिकल, ये फिक्स्ड, ये मूव नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बोर्ड का वॉल्यूम था 250 सेंटीमीटर क्यूब, 1 घंटे के बाद ये फिर भी होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। सर क्यों? क्योंकि पार्टिकल फिक्स है, पार्टिकल मूव यहाँ पे नहीं होता है। सिमिलरली इसकी जो शेप है वो भी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि पार्टिकल क्या है, फिक्स्ड, इनमें कोई रैंडमनेस नहीं होगी। So solids have definite shape and volume. इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं इनमें क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। नाउ अब हम बात करते हैं लिक्विड की, अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। इट्स लिक्विड स्टेट। देखो मैं यहां पे एक बीकर लूंगा, मेरे पास एक बीकर है, बीकर में क्या है, वाटर, ठीक है, ये मेरे पास वाटर है। तो मैं इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है मैं इनको जूम करता हूं, इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। तो जब मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा, इट इज लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज लाइक दिस। देखो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मान लो कि ये मेरे पास पार्टिकल ए है, ये मेरे पास पार्टिकल बी है। ए और बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ठीक ठाक होता है, यानी कि ये सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इसके पार्टिकल्स है दे मूव रैंडमली।
इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें रैंडमनेस होती है भाई। अगर हम गैस की बात करेंगे तो वहां पे रैंडमनेस बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल जो है ये मूव करते हैं। इट इज नॉट लाइक सॉलिड। सॉलिड में हमने क्या देखा, वहां पे पार्टिकल्स जो है टोटली फिक्स्ड थे, वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं थी। सो इनके सब लिक्विड्स यहाँ पे थोड़ी बहुत रैंडमनेस होती है। सो आपने सुना होगा लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम। हम इस चीज को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम। चलो हम इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं एक बीकर, मेरे पास है राउंड बॉटम फ्लास्क, मेरे पास है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है। ये डायग्राम मैं रफली बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। लेट इसका वॉल्यूम जो है ये 100 ml है। इस बीकर का वॉल्यूम जो है 100 ml, यानी कि इसमें 100 ml तक पानी आ सकता है, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम जो है ये वो क्या है 100 ml, इसका वॉल्यूम भी 100 ml। अब तीनों का वॉल्यूम जो है वो क्या है 100 ml। तो अब मैंने पानी किस में डाला, इसमें बीकर में। तो जब मैंने बीकर में पानी डाला तो इसका वॉल्यूम क्या है 100, ठीक है। तो इसने किसकी शेप दी, बीकर की शेप। मेरी बात को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यही पानी जो मैंने इसमें पानी डाला जो 100 ml है, ये पानी मैंने उठाया डाला किसमें, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में। तो इसने अब किसकी शेप दी, इसकी शेप राउंड बॉटम फ्लास्क की। उसके बाद यही पानी मैंने किसमें रिपीट किया, ग्रेजुएट सिलेंडर। इसका वॉल्यूम भी कितना 100 ml। तो इसकी शेप क्या आएगी अब राउंड, इसकी शेप क्या आएगी अब ग्रेजुएट सिलेंडर की। सर एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पे, देखो वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, वॉल्यूम तो फिक्स है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अब वाटर को मैं जिस कंटेनर में रख रहा हूं ये उसी की शेप देता है। आप मुझे बोले कि ये ऐसा क्यों है, यानी कि अगर मैं वाटर जो है बीकर से लेकर राउंड बॉटम फ्लास्क तक, उसके बाद ग्रेजुएट सिलेंडर तक, पानी तो वही 100 ml है, लेकिन मैं इस जिस भी कंटेनर में इसको डालता हूं ये उसी की शेप देता है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनमें रैंडमनेस होती है, वो क्या करता है मूव। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिक्विड रखा तो इसकी शेप क्या आई बीकर की जैसी, क्योंकि ये लिक्विड पार्टिकल यहां था, दूसरा यहां था, तीसरा यहां था, तीसरा चौथा यहां था, ठीक है। अब यही लिक्विड पार्टिकल जब मैंने यहां पे रखे, अब तो ये बीकर की शेप नहीं है, अब ये लिक्विड जो है अब ये यहां मूव कर सकता है, यहां मूव कर सकता है, यहां मूव कर सकता है, यहां मूव कर सकता है और यहां मूव कर सकता है। अब इसने किसकी शेप दी, इसने दी राउंड बॉटम फ्लास्क की शेप। लेकिन जब मैंने इसको इसमें डाला तो अब इसने पार्टिकल यहां मूव किया, यहां मूव किया, यहां मूव किया, यहां मूव किया। अब पार्टिकल्स क्या करें, एक्चुअली दे आर मूविंग। तो मूविंग की वजह से उनमें जो रैंडमनेस होती है, तो रैंडमनेस की वजह से, मोशन की वजह से मैं इसको जिस कंटेनर में डाल रहा हूं ये उसी की शेप देता है। वायरस अगर आप सॉलिड की बात करो, अगर आप सॉलिड डालोगे तीनों में तो उसकी शेप क्या रहेगी फिक्स, वो चेंज होने वाले नहीं है, और वॉल्यूम भी क्या रहेगा फिक्स। लेकिन लिक्विड के केस में वॉल्यूम तो सेम रहेगा बट जो उसकी शेप जो है वो डिफरेंट है। आप जिस कंटेनर में इसको डालोगे तो ये उसी की शेप देगा। सो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, देखो ये तो आपने सुना है लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन वो क्यों है वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो, आप लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट हैव डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनिट शेप बट हैव डेफिनिट वॉल्यूम, में डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब हम बात करेंगे गैसेस स्टेट की। जो एक गैसेस स्टेट है दे नीदर हैव डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। देखो इसको हम पहले समझेंगे। देखो स्टेटमेंट आपको याद रहेगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि क्यों डेफिनिट शेप नहीं होती है और क्यों डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। चलो मैं एक फिर से यहाँ पे बी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बी कर लेता हूँ। मान लो कि इसमें कोई भी गैस, चलो मैं मान लेता हूं कि इसमें नाइट्रोजन गैस है। तो एक पार्टिकल यहां होगा, दूसरा पार्टिकल यहां, तीसरा पार्टिकल यहां और फोर्थ पार्टिकल यहां। तो जब मैंने इसका वॉल्यूम चेक करने की कोशिश की, लेट ये वॉल्यूम आया, लेट हम कुछ भी लेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मैंने इसका वॉल्यूम चेक किया, क्योंकि ये इसका अरेंजमेंट है, तो इसका वॉल्यूम क्या आया 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ मिनट के बाद अब इनका अरेंजमेंट क्या होगा,
देखो एक पार्टिकल यहाँ होगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ, फोर्थ पार्टिकल यहाँ। अब आगे ना थोड़ा बहुत नजदीक, क्योंकि गैसेस की पार्टिकल जो है इनमें हाईएस्ट रैंडमनेस होती है, ये हर जगह क्या करते हैं, मूव। तो जब मैंने इसका वॉल्यूम चेक किया, अब है ना वॉल्यूम कम, अब वॉल्यूम है ना कम, अब इसका 100 नहीं आएगा, अब इसका आएगा लेट 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ मिनट के बाद मैं फिर से क्या देख रहा हूं, ये मेरे पास बीकर है, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीसरा पार्टिकल यहाँ, फोर्थ पार्टिकल यहाँ। अब वॉल्यूम बढ़ गया ना, अब अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब इसमें होगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कहने का मतलब ये है कि पहले पार्टिकल थे इस जगह, ठीक है, वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब, अब पार्टिकल नजदीक आ गए। सर क्यों नजदीक आ गए? क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल जो है इनमें काफी ज्यादा रैंडमनेस होती है। अब दूसरे 5 मिनट के बाद मैं क्या देखता हूं कि ये गैस पार्टिकल यहाँ पे आ गए, अब इसका वॉल्यूम क्या है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब 3 मिनट के बाद फिर से क्या देख रहा हूं कि ये पार्टिकल और दूर होते जा रहे हैं, इसका वॉल्यूम क्या है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं एक्चुअली देख क्या रहा हूं, इनमें वॉल्यूम तो डेफिनेट नहीं है, इनमें वॉल्यूम तो डेफिनेट, जब वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है तो शेप उनमें डेफिनेट नहीं होगी, क्योंकि मसला ये है कि उनमें शेप डेफिनेट होती जब पार्टिकल एक ही जगह होते, जब पार्टिकल फिक्स होते, जब उनमें कोई रैंडमनेस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पार्टिकल एक ही जगह ठहरते नहीं है, और इस वजह से क्या होता है कि उनमें कोई ना तो उनमें डेफिनेट शेप होती है, ना तो इनमें कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, गैसियस सबस्टेंस neither have definite shape nor definite volume, nor definite, तो gases में ना तो neither have definite shape nor definite volume. So this was all about what we can call as physical classification. So इससे पहले मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। देखो कभी हम बोलते हैं गैसियस स्टेट, कभी हम बोलते हैं वेपर स्टेट, कभी हम बोलते हैं गैसियस स्टेट, कभी हम बोलते हैं वेपर स्टेट। क्या ये दोनों टर्म सेम है? क्या गैसियस स्टेट एंड वेपर स्टेट, क्या ये दोनों सेम है? पहला क्वेश्चन। क्या ये दोनों स्टेट डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैसियस स्टेट एंड वेपर स्टेट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।